एक दफा का जिक्र है, एक सांवली सलोनी नेहा नाम की लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। नेहा की माँ उसके पैदा होते ही फौत हो गई थी। नेहा के बाप को अक्सर काम की वजह से गांव से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने नेहा की देखभाल के लिए एक दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की पहली शादी से एक बेटी थी। अरीशा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। नेहा की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन दोनों उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन नेहा के बाप को काम के सिलसिले में कहीं दूर बाहर जाना पड़ता है। जाते वक्त वो अपनी बेटी नेहा से कहता है, मुझे किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। अबू जी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए ना। बेटा तुम दुखी मत हो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। आप परेशान ना हो, मैं नेहा का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। आप आराम से जाएं और अच्छे से अपना काम करिएगा वहाँ पर। नेहा की सौतेली माँ के कहने पर उसका बाप आराम से वहाँ से चला जाता है। नेहा आंखों में आंसू लिए अपने बाप को जाते हुए देखती रही, जब तक कि वो आंखों से दूर नहीं हो गए। नेहा के बाप के जाते ही उसकी सौतेली माँ ने और बहन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब खड़ी खड़ी यहाँ रोती रहेगी या अंदर जाके कोई काम भी करेगी? जा अंदर जाके सफाई कर। भड़ी आई, क्या सारा काम मैं अकेली ही करूँगी? और क्या, सारा काम करने की आदत डाल ले, समझी? माँ, इसे कह दो रात का खाना भी यही बनाएगी। अब जा अंदर जा काम कर, और अगर इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ठीक है माँ। नेहा अब घर का सारा काम करती और उसे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। नेहा अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। नेहा को मेला देखने का बहुत शौक था। उसका दिल करता है कि वो भी मेला देखने जाए। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर कहती है, नेहा, अरे ओ नेहा, आज हम पड़ोस के गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। जा जाकर अपनी बहन को तैयार होने में मदद कर। सच माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तू कहाँ चली? मैं और मेरी बेटी ही जा रहे हैं, समझी? और हमारे आने से पहले घर का सारा काम कर लेना, नहीं तो तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। जी माँ, सारा काम मैं खत्म कर लूंगी। नेहा की सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ तैयार होके चली जाती है। दूसरी तरफ नेहा घर के एक कोने में बैठकर अपनी माँ को याद करके रो रही होती है। काश मेरी माँ अभी जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक कभी ना होता, और अब्बू जी भी यहाँ नहीं है। ये कहते हुए नेहा सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी माँ आती है और उसको कहती है, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें रोता देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऊपर के कमरे में संदूक में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है। उस डिब्बे में एक साबुन है। वो कोई मामूली साबुन नहीं, वो जादुई साबुन है, जिसे लगाते ही तुम बहुत ही खूबसूरत बन जाओगी और फिर साबुन तुम्हारी हर परेशानी में मदद करेगा। अचानक नेहा की आंखें खुल जाती हैं। पहले वो सोच में पड़ जाती है और फिर वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो जैसे ही संदूक को खोलती है तो उसको संदूक के अंदर एक चमकती हुई डिबिया नजर आती है। उस डिब्बे में एक सुनहरे रंग का साबुन होता है और उस साबुन से वो अपना चेहरा धोते ही बहुत ही प्यारी हो जाती है। तभी नेहा को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि ये जादुई साबुन है, इसे तुम जो भी कहोगी वो बात पूरी हो जाएगी। फिर उसने साबुन से कहा, जादुई साबुन, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तो मैं भी मेला घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी दुआ कबूल करोगे? ऐसा कहते ही वो पलक झपकते ही मेले में पहुँच जाती है। मेले में बड़े बड़े झूले और मिठाइयों की दुकानें देखकर नेहा बहुत खुश होती है। वो हर जगह घूमकर मेला एंजॉय करने लगती है।
तभी दूर खड़े हुए एक आमिर नामी लड़के की नजर नेहा पर पड़ती है। नेहा की खूबसूरती देखकर वो उस पर मर मिटता है। फिर वो नेहा के पास आकर कहता है, मेरा नाम आमिर है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी लोगों को अपना नाम नहीं बताती। ये कहकर नेहा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आमिर उसका पीछा करने लगता है और उसको कहता है, मैं एक राजकुमार हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। तभी नेहा का पाँव एक पत्थर से टकराता है और वो फिसल कर गिर जाती है। आमिर ने अपना हाथ देते हुए उसे उठाया और उसको कहा, अरे अब तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम नेहा है और मैं पास ही एक छोटे से गांव में रहती हूँ। तभी नेहा को याद आता है कि उसकी सौतेली माँ ने घर का सारा काम खत्म करने के लिए कहा था और जल्दी जल्दी वो वहाँ से जाने लगती है। नेहा रुको, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे शाम होने वाली है, माँ घर पहुँचती ही होगी। मुझे उनके आने से पहले घर का सारा काम खत्म करना होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ना कह के नेहा अपनी सौतेली माँ के घर आने से पहले ही घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही वो जादुई साबुन से कहती है, जादुई साबुन कर दो चमचम मेरा आंगन, जैसे सोना चमकता है चमचम। ऐसा कहते ही देखते नेहा का घर साफ सुथरा हो जाता है। फिर नेहा खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और फिर से जादुई साबुन से कहती है, कर दो मेरी दुआ पूरी, मुझे जल्दी से बना दो एक अच्छा सा खाना। नेहा के ऐसा कहते ही मजे का खाना वहाँ तैयार हो जाता है। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। तेली माँ और बहन घर आ जाती है। घर को चमकता हुआ देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। अरे ये घर ऐसे कैसे चमक रहा है? अरे ओ नेहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। नेहा सौतेली माँ और बहन को खाना देती है। आज तो खाना बहुत मजे का बनाया है। हाँ वाकई, आज खाना बहुत टेस्टी है। उन्हें खुशी से खाना खाते देख नेहा खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बादशाह का आदमी एक पैगाम लेकर गांव में आता है और वो सबको पढ़कर सुनाता है। बादशाह अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद सब अपनी बेटियों के साथ राजमहल जरूर आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब ये बात नेहा की सौतेली माँ को पता चलती है, तब वो मन ही मन सोचती है, सिर्फ मेरी बेटी अरीशा ही बनेगी उस राज्य की रानी। नेहा जल्दी से बाहर आओ। बादशाह ने अपने बेटे की शादी के लिए हमें दावत दी है, तो मैं और अरीशा वहीं जा रहे हैं। तुम हमारे जाने की तैयारी करो। आमिर, क्या आमिर एक राजकुमार है? मुझे ये पता लगाना ही होगा। माँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? उन्हें राजकुमारी चाहिए, नुकरानी नहीं। ये सुनकर नेहा उदास हो जाती है और अरीशा के सजने संवरने में उसकी मदद करने लगती है। और सौतेली माँ और अरीशा के जाते ही उसके जहन में एक ही बात चल रही थी कि आमिर एक राजकुमार है कि नहीं। इसलिए काफी सोचने के बाद नेहा अपने कमरे में गई और जादुई साबुन से कहती है, जादुई साबुन, मुझे अभी राजमहल जाना है। इतना कहते ही नेहा पलक झपकते राजमहल में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी प्यारी लड़कियाँ राजकुमार से शादी करने का सपना लेकर वहाँ आती हैं। नेहा को अपने सामने देखकर आमिर बहुत खुश होता है। अरे नेहा, तुम यहाँ? मैंने बहुत जगह ढूंढा तुम्हें। आमिर, क्या तुम राजकुमार हो? हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन बताया तो था मेले में। तुमने मुझे बताया था? ओह, शायद मैंने सुना नहीं होगा। तुम उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, हो सकता है तुमने ना सुना हो। चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने अम्मी अब्बू से मिलवाता हूँ। आमिर नेहा को लेकर अपने अम्मी अब्बू के पास जाता है। अम्मी अब्बू, ये नेहा है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार आमिर, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। हमें भी ये लड़की पसंद है, तुम्हारी शादी इसी से होगी। हाँ ठीक है, हम अभी शादी की तारीख तय करते हैं। नहीं महाराज, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अब्बूजान काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए हैं। उनके बिना मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर दूं?
ठीक है, हम अभी अपने सिपाहियों को कहकर तुम्हारे अब्बू जी को लाने के लिए भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा के अब्बू के आने के बाद नेहा की शादी राजकुमार आमिर से धूमधाम से हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हमारा दिल साफ हो तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।